नमस्कार दोस्तों, श्री डोरी गुरुधाम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो जो दोस्तों है वो माता पीर मसानी के बारे में है। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में माता पीर मसानी के बारे में जिक्र किया था। ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप अवश्य जाके उसको देखिए। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, माता पीर मसानी का जो क्या नाम है स्थान है वो कब्रिस्तान है। जिसको पीराना भी बोलते हैं आमतौर पर गांव में। तो इसलिए माता का जो नाम है वो पीराने की मसानी या फिर पीर मसानी भी माता को बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। तो माता का स्थान जो है वो कब्रिस्तान में है। माता एक मुस्लिम शक्ति है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर शक्ति है। और माता का ऐसे कोई बाहर कोई मंदिर या कोई मस्जिद या फिर कोई भी ऐसा थान नहीं है। माता को कब्रिस्तान में ही जाके पूजा जाता है। और माता की जो पूजा है वो रात को 12 बजे से चालू होती है और सुबह 4 बजे से पहले आपको कब्रिस्तान से जिंदा बच के वापस बाहर आना होता है। पूजा के बाद, पूजा के दौरान मतलब। अब माता के भोग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो माता को है वो सफेद रंग की मुर्गी चढ़ती है। माता को सफेद रंग की मुर्गी चढ़ती है, 5 रंग की मिठाई चढ़ती है, एक गोला चढ़ता है। लौंग कपूर बताशे ये सब तो जैसे जो नॉर्मली चढ़ते हैं वो चढ़ते हैं। दिया माता रानी को आप सरसों के तेल का जला सकते हैं या फिर देसी घी का भी दिया जला सकते हैं। माता को 5 या फिर 11 अगरबत्तियां गुलाब की देनी पड़ती है। माता रानी की पूजा में, माता पीर मसानी की पूजा में दोस्तों दो बत्ती का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ अगरबत्ती, दिया, इत्र, फूलों की माला, सफेद मुर्गी और जैसे जो मैंने आपको मीठा प्रसाद बता दिया, जैसे गोले और मिठाई वगैरह, ये सब चढ़ते हैं। माता का दोस्तों कोई भी क्या है मीठा प्रसाद नहीं है। माता को आपको सुर्की पे ही पूजना पड़ता है। माता सिर्फ सुर्की पे ही काम करती है। सफेद रंग की मुर्गी जैसे कि मैंने बताया माता रानी को चढ़ती है। माता एक मुस्लिम शक्ति है, इसलिए इनके पूजा में धार जो शराब की होती है वो वर्जित होती है, वो आपको यूज नहीं करनी है। माता रानी का जो मैं भोग देने की क्रिया मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। जो आप मुर्गी घर से लेके जाओगे वो आपको रात को कब्रिस्तान में ही आपको चढ़ानी पड़ेगी और उस मुर्गी को वहीं के वहीं छोड़ के आना पड़ेगा। जो भी आपके पूजा पाठ का सामान है आपको सब वहीं कब्रिस्तान में छोड़ के आना पड़ेगा। आपको वापस कुछ नहीं लाना होता वहां से। ये माता रानी की पूजा का मैं आपको बता रहा हूँ। जब कब्रिस्तान में हम जब पीराना पूजने जाते हैं रात को, उस विषय में मैं बता रहा हूँ आपको। माता रानी का भोग जो है वो दोस्तों हम नहीं खाते हैं, कोई भी नहीं खाता। उसको कब्रिस्तान में ही काट के चढ़ा के और वहीं अग्यारी करके माता रानी का जो भोग है वो वहीं छोड़ के आना पड़ता है। माता रानी से ये माफी मांगते हुए कि अगर हमसे कोई गलती भी हो गई हो तो माई रानी आप इसको स्वीकार करके और हमें बख्श देना। घेरा वेरा लगता है कब्रिस्तान में, वो उस बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम माता पीर मसानी के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि माता रानी को सफेद मुर्गी चढ़ती है, गोला चढ़ता है, बताशे, लौंग कपूर और इलायची हो गई, अंडे हो गए सफेद रंग के, सब जो अपने नॉर्मल अंडे होते हैं वो 5 अंडे चढ़ते हैं। और मुर्गी चढ़ती है सफेद रंग की। दोस्तों, माता को सिर्फ सफेद रंग की मुर्गी चढ़ती है और किसी भी कलर की मुर्गी या मुर्गा नहीं चढ़ता है। एक तो सिर्फ मुर्गी चढ़ेगी, मुर्गा नहीं चढ़ेगा। मुर्गी ही चढ़ेगी और वो भी सिर्फ सफेद रंग की चढ़ती है। और इसके अलावा माता रानी को और कुछ नहीं चढ़ता। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर माता पीर मसानी अगर आपके पास है तो ऐसा कोई सा भी मुस्लिम तंत्र नहीं है जो आप ना गांठ पाओ। एक हिंदू होके मुस्लिम तंत्र पे राज करना या मुस्लिम तंत्र को काटना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। उस ही भगत को भगत एक माना जाता है, या कोई तांत्रिक है तो उसको महान तांत्रिक, या कोई ओघा ओझा है उसको महान ओझा तभी माना जाता है जब वो हिंदू और मुस्लिम दोनों तंत्र पे राज कर सके, दोनों तंत्र की काट उसको आती हो, दोनों तंत्र को करना उसको आता हो, दोनों ही तंत्र के बारे में उसको जो भी भगत है जो तांत्रिक है उसको जानकारी हो। उसी भगत को या उसी तांत्रिक को हम एक पूर्ण तांत्रिक, एक पूरा तांत्रिक या पूरा भगत मानते हैं। नहीं तो अगर आपने देखा होगा जैसे आजकल सनातन धर्म का प्रचार ज्यादा चल रहा है।
और जो हमारे हिंदुओं के जो धर्म गुरु हैं, वो सिर्फ हिंदू शास्त्र हिंदू धर्म को ही मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रचलन में ला रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है। और पर वो लगे हाथ जो ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम शक्तियों को हमें नहीं मानना चाहिए, या फिर मुस्लिम तंत्र खराब है, या फिर नहीं करना चाहिए, वो दोस्तों पागल बनाने वाली बात है। इन बातों पे आप ध्यान न दें। देखिए, हिंदू शक्ति और मुस्लिम शक्ति दोनों ही आपस में ही बहुत बड़ी अपने आप में पावर रखती हैं, अपनी अपनी कलाओं में माहिर है। आप एक काम इससे ले सकते हो तो वो काम शायद आप दूसरी शक्ति से नहीं ले सकते हो, और जो काम आप उस शक्ति से ले सकते हो वो आप इस शक्ति से नहीं ले सकते हो। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों। हिंदू जो शक्तियां हैं उनका काम अलग है, और जो मुस्लिम शक्तियां हैं उनका काम अलग है। अब भगत वो होता है जो हिंदू शक्तियों से भी अच्छे तरीके से काम ले सके, उनको पूछ सके, और मुस्लिम शक्तियों से भी काम लेके उनको पूछ सके। क्योंकि दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखना कि भगत या जो साधक होता है या जो कोई तांत्रिक होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। पहली बात, उसका धर्म होता है कि हाँ वो एक हिंदू धर्म का है या फिर एक मुस्लिम धर्म का है। पर ऐसे ना, जो बंदा जातिवाद करता है भगताई लाइन में आके, तो उसका तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ मतलब वो अधूरा भगत माना जाएगा। हो सकता है उसके पास शक्तियां हो, पर मैं उसको कुछ नहीं मानता फिर। क्योंकि अगर आपको भगताई करनी है, अगर आपको तंत्र जगत में अपना नाम करना है, आपको एक अच्छा भगत या साधक बनना है, तो आपके पास हिंदू और मुस्लिम दोनों शक्तियां होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि जब मुस्लिम तंत्र किसी पर बढ़ता है, किसी अगर आप किसी बंदा है जो बीमार है, आप उसको ठीक करने जा रहे हो, उस पर कोई मुस्लिम शक्ति है, कोई मुस्लिम जिन है, कोई मुस्लिम मोकिल है, कोई खबीज है, कोई सिला जिन है, मतलब जो तंत्र है वो कोई मुस्लिम तंत्र है, या फिर उस व्यक्ति पे जो जिसने तंत्र किया है वो तांत्रिक मुस्लिम है, और उसने मुस्लिम ही किसी अपने इल्म से, किसी इस्लामिक इल्म से उसने वो तंत्र किया गया है, तो उसको हिंदू देवता नहीं काट सकता है, चाहे कितना बड़ा देवता हो। चाहे आप बात करें किसी मसानी की, मसान की, वो थोड़े पल के लिए उसको बचा लेगा, लेकिन उस मुस्लिम तंत्र को वो नहीं काट पाएगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो हमारे जो हिंदू देवता हैं, उनको सनातन धर्म के जो हिंदुओं के जो तंत्र हैं उनकी नॉलेज है। वो उस जादू टोने से मतलब मुब्तला है, उस जादू टोने में मुब्तला है। हमारे हिंदू देवता जो हिंदू धर्म के जादू टोने हैं और हिंदू धर्म के जो तंत्र शास्त्र है, उसमें उनको महारत हासिल है। मुस्लिम तंत्र शास्त्र में उनको मतलब नॉलेज नहीं होती है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि जब अगर कोई रोग है किसी पे, कोई जैसे भूत प्रेत है, कोई देवी देवता है जो हिंदू धर्म का है, तो आप हिंदू धर्म के ही देवी देवता से आप उसको हटाए, या फिर आप हिंदू ही धर्म के तंत्र से, हिंदू तंत्र से ही आप उस रोग का निवारण करें। और यदि अगर जो रोग है वो इस्लामिक है या मुस्लिम है, मोमडन शक्ति है कोई, तो आपको फिर उसको मोमडन शक्ति से ही, कोई मुस्लिम शक्ति से ही ठीक करना पड़ेगा। ये बात आप लोग दोस्तों आज गांठ बांध लीजिए। अगर आपको कोई ये कहता है कि मुस्लिम शक्तियां बेकार है, या हिंदू शक्तियों से मुस्लिम शक्तियों पर राज किया जा सकता है, तो दोस्तों सिर्फ कहने की बात है। क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से ही, मतलब ये लगा लीजिए 10-12 साल की उम्र से ही मैं तंत्र क्षेत्र में हूँ। मैं क्योंकि मेरे जो पूर्वज हैं, जो हमारे गुरु उस्ताद हैं, वो सदियों से यही काम करते आए हैं, और वही काम आज मैं कर रहा हूँ, और आगे हमारी और पीढ़ियां करेंगी। तो इसलिए मैंने बहुत सी जगह सारी चीजें देखी हैं। हमारे घर पे भी मरीज आते हैं, हम भी मरीजों के घर जाते हैं। तो ये मतलब दोस्तों ये मान लीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। और घर पे बैठ के लोगों को बोलना तो आजकल बहुत आता है, बाकी जो मैदान में उतरता है उसको ज्यादा पता होता है। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भगत या तांत्रिक मेरी बातों से इक्तिफा करके ना रखे। क्योंकि दोस्तों मुझे ही इतने सालों का तजुर्बा है कि मुझे सच्चाइयों का पता है। मुझे दूसरे की राय की जरूरत है नहीं। तो चलिए, हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए थे, वापस आते हैं माता पीर मसानी के बारे में। तो हम दोस्तों जैसे कि माता पीर मसानी को हम अम्मी या अम्मी जान
कह के पुकारते हैं। जैसे अब जैसे नॉर्मली हमारे जो मुस्लिम भाई है वो अपनी मम्मी को या अपनी माता को अम्मी बोलते हैं, अम्मी जान बोलते हैं। वैसे ही हम माता को भी अम्मी जान या फिर अम्मी कह के ही बुलाते हैं। और माता के बारे में दोस्तों मैं आपको एक बात बड़ी अच्छी बता देता हूँ कि माता इतनी खतरनाक देवी है मुस्लिम तंत्र की, कि माता रानी किसी की जान ले भी सकती है और जान माता बख्श भी देती है। बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि की जो शक्ति है, मुस्लिम शक्ति, वो हमारे पास, मेरे पास है। मैं माता का सेवक हूँ, मैं माता की बचपन से पूजा करता आ रहा हूँ। माता की दोस्तों सवारी भी आती है, और मेरे पे भी आती है और ऊपर भी आते हैं, मतलब जैसे कि माता सवारी भी देती है। और माता अप्रत्यक्ष रूप में, यानी बिना सवारी आए भी माता रानी आप लोगों के बहुत सारे काम संवारती है। लेकिन माता की सही तरीके से पूजा पाठ करना हर किसी को नहीं आता है। इस वीडियो में मैं थोड़ी आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने बताया ही था आपको कि माता रानी का स्थान जो है वो कब्रिस्तान में है। माता की जो पूजा होती है दोस्तों, वो एक कब्र के ऊपर करी जाती है। कोई सी भी कब्र हो। वैसे तो ज्यादातर जो देखा जाता है, जो हमारे गुरुओं ने हमको बताया है, कि हमें पहले कब्रिस्तान में सबसे जो ताकतवर इंसान या कोई लेडीज हो, मतलब जो सबसे ज्यादा खतरनाक आत्मा हो कब्रिस्तान में, मुस्लिम जो भी हो, उसकी ही कब्र पे करनी चाहिए। अगर जैसे आपको नहीं पता है कि अगर आपके लिए कोई, आप किसी नए कब्रिस्तान में जा रहे हो और आपको नहीं पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर जो कब्र है वो कौन सी है, ठीक है, तो वो आपके लिए ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर कोई नया कब्रिस्तान है। अगर आप किसी पुराने ही कब्रिस्तान में जहाँ पे आप जाते आते रहते हो, आप शुरू से आते जा रहे हो, उसका आपको पता होगा। नए कब्रिस्तान में आपको पता नहीं होगा। तो जैसे अगर आपको पता नहीं कि कौन सी कब्र ज्यादा शक्तिशाली है, तो आप कब्रिस्तान में एक किनारे पे भी, कोने पे भी, या फिर आप बीच कब्रिस्तान पे भी आप माता की पूजा कर सकते हैं दोस्तों। और एक चीज याद जरूर रखिएगा कि माता की पूजा कभी भी घर पे नहीं करते हम। माता क्योंकि कब्रिस्तान की देवी है, और कहा यह जाता है कि अगर आप घर पे पूजोगे तो माता आपके घर को भी कब्रिस्तान बना देगी, और ये बात सच्चाई है दोस्तों। इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसलिए जैसे माता मरघट की मसानी है, उसका भी हमें मरघट में करके आना पड़ता है, वैसे ही माता पीराने की मसानी का भी हमें कब्रिस्तान, या फिर गांव में जैसे कब्रिस्तान को पीराना बोलते हैं, जहाँ पे पीर का वास होता है, वहां कब्रिस्तान में करके आनी पड़ती है। माता का भोग खाया नहीं जाता, वो उसको वहीं छोड़कर आना पड़ता है दोस्तों। माता के भोग पे दोस्तों बिल्कुल भी नजर नहीं रखनी होती है। बहुत से भक्तगण क्या करते हैं कि जैसे कि किसी आप शक्ति को कोई मुर्गा चढ़ा रहे हो, बकरा चढ़ा रहे हो, या कोई भी जानवर चढ़ा रहे हो, कुछ मीठा भी चढ़ा रहे हो, तो बाद में वो खाने की सोचते हैं उस प्रसाद को, जो जैसे जो बच जाए अब वो हम ग्रहण कर ले आम इंसान। और कुछ देवी देव ज्यादातर देवी देवताओं के भोग प्रसाद हम खा ही लेते हैं, जबकि खाना नहीं चाहिए वैसे तो। क्योंकि जो जिसका है वो उसका ठीक है, उसको ही मिलना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए। अ, भगवानों में ये सब सीन नहीं होता है। जब अगर आप किसी भगवान के मंदिर में जा रहे हो, आप किसी गणेश भगवान, हनुमान जी के, दुर्गा माता के, आप ऐसे अगर किसी मंदिर में जा रहे हो बड़े भगवानों के, तो आप उनका जो प्रसाद जो चढ़ाते हो आपको वापस मिल जाता है, वो आप खा सकते हो। लेकिन देवी देवताओं के जब बात देवी देवताओं के भोग के आते हैं, तो दोस्तों उसमें ये काम हमें नहीं करना चाहिए। और जहां मैं बात कर रहा हूँ माता पीर मसानी के बारे में दोस्तों, या तो आपको सोचना भी नहीं है कि आप वो मुर्गी उठा के वापस घर लेके जाके बना के खाओगे या कुछ भी है। आपको उसको वहीं के वहीं छोड़ के आना पड़ता है। यदि आपने वो मुर्गी खा ली, या और कोई प्रसाद का अगर आपने डीला भी उठा के एक अपने मुंह में रख लिया, तो आपका मरना तय है दोस्तों। आपको फिर कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, चाहे फिर वो हिंदू शक्ति हो। इसलिए माता रानी के जब पूजा कर रहे हो तो बड़ा एहतियात से करना पड़ता है, क्योंकि माता रानी ना थोड़ा नाराज जल्दी होती है। वैसे तो माता रानी बहुत अच्छी है, पर अगर आप गलती करोगे तो थोड़ा माता रानी बख्शती नहीं है। और बहुत ही गुस्से स्वभाव की देवी है। अब बात चलो ये करते हैं दोस्तों कि आप माता पीर मसाने से काम क्या क्या ले सकते हो, कि मतलब माता पीर मसाने की कार्य क्षमता क्या है। अब उस पर बात करते हैं। माता पीर मसानी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मुस्लिम शक्ति, जो मुस्लिम तंत्र है उसकी सबसे बड़ी देवी है।
और ऐसा कोई सा तंत्र ना हो मुस्लिम में, चाहे फिर वो सिपली हो या सुलेमानी तंत्र हो, जो माता ना काट पाए। आप माता की मदद से बड़े बड़े जिन, वो जिन जो किसी से नहीं संभाले जाते, चाहे हिंदू देवता हो चाहे मुस्लिम देवता हो, जो बड़े बड़े जिन होते हैं, कोई खबीज हो गया, मौकिल हो गया, शिला, शिला जो जिन होते हैं वो लेडीज जिन होती है। शिला वो एक कैटेगरी होती है, मतलब बड़े जिनों में आती है वो। मतलब अगर जैसे आपने कहीं सुना होगा कि किसी पे लड़की पे जिन का साया है, और वो जो जिन होते हैं वो छूट नहीं रहे होते हैं, और उल्टा वो उस लड़की के साथ कुछ कुछ संबंध बनाते हैं या कुछ गलत हरकतें करते हैं। तो और वो जो जिन होते हैं वो किसी किसी भी शक्ति से वो काबू में नहीं आ रहे होते हैं। उन लोगों ने बहुत जगह दिखा रखा होता है। लेकिन चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर भक्तों के पास जा रखे होते हैं, पर ना फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो ऐसे जो जिन होते हैं, मुस्लिम जिन्स, ऐसे जो खबीज होते हैं, ऐसे जो मौकिल होते हैं, ऐसे जो इनकी सिलाएं होती हैं, जो सिला जिन होती हैं, लेडीज होती हैं मोमडन्स, या जो बड़ी से बड़ी, छोटी तो छोड़ो, बड़ी से बड़ी जितनी भी मुस्लिम शक्तियां हैं कब्रिस्तान की, किसी पेड़ की, तालाब की, नदी की, नाले की, जितनी भी मुस्लिम शक्तियां हैं, वो माता पीर मसानी की गुलामी करते हैं दोस्तों। आप इस चीज को याद रखना। बड़े से बड़ा जिन जो किसी से नहीं उतर रहा है, वो आप माता रानी की कृपा से, माता रानी की शक्ति से आप एक हाथ में उतार दोगे। केवल एक हाथ में, चाहे कितना ही पुराना जिन हो, चाहे कितने ही जिन हो, एक हाथ में, एक फूक में आप उस जिन को अपने लंगोट के नाड़े से बांध लेंगे, और दुनिया तमाशा देखेगी दोस्तों। इतनी बड़ी शक्ति है होता पीर मसानी। भूत प्रेत तो बहुत छोटी बात हो गई। कोई मोमडन है भूत प्रेत, या फिर कोई हिंदू का भी भूत प्रेत है, तो ये तो छोटी बात हो गई। बात मैं कर रहा हूँ बड़े बड़े जिन मसानों की, मौकिल जो होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन खबीजों की बात कर रहा हूँ जो किसी के काबू नहीं आ रहे होते हैं। ऐसे जो जटिल खबीज होते हैं, या ऐसे जो जिन होते हैं, उनको आप माता पीर मसानी से चुटकियों में उतार सकते हो, क्योंकि जितने भी ये जिन वगैरह हैं, ये माता की ही सेवा करते हैं, माता की गुलामी करते हैं दोस्तों। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो आप माता की मदद से ना कर सके। अगर किसी की कोख सूनी है तो माता बच्चा भी करा देती है, उन औरतों के जिनके बच्चे बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते हैं, चाहे किसी भी रीजन से बच्चा ना हो रहा हो। माता उसको भी बच्चा गोद भी भरती है। ऊपर से माता रानी आपके कारोबार में भी आपका बहुत मदद करती है, आपके धन के द्वार खोलती है। अगर आप अच्छे हो, अगर आप कोई गलत वलत काम कर रहे हो तो फिर उसका नतीजा गलत ही होता है। बाकी बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों, इसके बारे में जितनी बात करो उतनी कम है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं एक आधी वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं माता पीर मसानी के बारे में आपको और जानकारी दे सकूं। अभी तो हम फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही बात कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा थोड़ा समय कम ही रहता है, तो इसलिए आप लोग भी समझ ही रहे होंगे। बाकी जैसे कि हमने बताया कि जैसे कि माता जो पीर मसानी है, उनको कभी मीठे पे नहीं पूजते, उनको सफेद मुर्गी चढ़ती है, अंडे चढ़ते हैं, मिठाई वगैरह गोले वोले तो सब चढ़ते ही है। माता का दिन वीरवार का है दोस्तों। वीरवार की रात के, मतलब ये मान लीजिए आपको, हाँ, बुधवार की रात को अपने घर से निकलना पड़ेगा। और जैसे बुधवार की रात के 12 बजते हैं, और फिर वो वीरवार लग जाएगा, वीरवार की रात हो जाएगी। तो 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक वीरवार के आपको वापस आना पड़ेगा, पूजा वूजा करके। जो भी, अगर आप उतारा लेके जा रहे हो, कोई भोग भी चढ़ाने जा रहे हो, तो वीरवार का दिन माता का है। सफेद कपड़े माता को, माता की पूजा के समय पहनने पड़ते हैं। सफेद कुर्ता पजामा या फिर सफेद पठानी। सफेद कुर्ता पजामा, सफेद पठानी, या दोनों में से आप कुछ भी पहन सकते हो। सर पे सफेद कपड़ा बांधना पड़ता है जिसको कफन बोलते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में नंगे सर नहीं घुसते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। आ, इत्र आप ले जा सकते हो, सफेद फूल लेकर जा सकते हो आप। और बादशाह पीर माता रानी के साथ पूजते हैं। उनके बारे में मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा, बादशाह पीर साहब के बारे में। फिलहाल ये वीडियो थी वो माता पीर मसानी के बारे में थी दोस्तों। आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।
बाकी जैसे जैसे मेरे को समय मिलता रहेगा दोस्तों, मैं वैसे वैसे आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां भी दूंगा दोस्तों, जो अभी तक आपने सुनी नहीं होगी। वो जानकारी आपको भी जरूर मिलेगी, बस ये है कि थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा है कि मैं चाह रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी जो यूट्यूब की जो फैमिली है वो बढ़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन का जो है, वो फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप पहुंचाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाए, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा भी दोस्तों, और जितना हो सका मैं रिप्लाई भी करूंगा दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो माता पीर मसानी के बारे में। बाकी आप आगे दीजिए, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हो श्री डोरी गुरु जी महाराज की, सदा ही जय हो।